नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ज्ञान गंगा is truly an international school. ज्ञान गंगा इंटरनेशनल स्कूल, बाईपास चौराहा नियर धनवंतरी नगर, जबलपुर। संस्कार धानी में भक्ति भाव से मनाई गई नर्मदा जयंती। नर्मदा तटों में उमड़ा आस्था का सैलाब। विधि विधान से हुआ मां रेवा का पूजन। कलेक्टर ने गोल बाजार में चल रहे निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण। ठेकेदारों को गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के दिए निर्देश। संतों के सानिध्य में मां नर्मदा के जन्मोत्सव पर उमा घाट में वैदिक परंपरा के साथ हुई महाआरती। एक दशक से प्रतिदिन नर्मदा तट उमा घाट में हो रही नर्मदा महाआरती के प्रति लोगों की अगाध श्रद्धा है। नर्मदा जयंती के अवसर पर नर्मदा तटों में श्रद्धा का सैलाब उमड़ा और महाआरती के आयोजन में हजारों श्रद्धालु भक्त सम्मिलित हुए। इस अवसर पर श्रद्धालु जन समुदाय को नन्ही बालिका तेजस्वी दुबे ने मां नर्मदा को प्रदूषण मुक्त करने का संकल्प दिलाया। मां गंगा में स्नान से जो पुण्य मिलता है वो पुण्य नर्मदा मैया के दर्शन मात्र से ही मिल जाता है। नर्मदा जयंती के पुण्य अवसर पर पुण्य सलीला मां नर्मदा के तट ग्वारी घाट और उमा घाट में नर्मदा जन्मोत्सव का पर्व पूरी आस्था और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर संतों के सानिध्य में उमा घाट पर वैदिक परंपरा के साथ नर्मदा मैया की महाआरती हुई। नर्मदा जयंती और नर्मदा महाआरती में शामिल होने नर्मदा तट पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। महाआरती में हजारों श्रद्धालु भक्ति भाव के साथ शामिल हुए। श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा की महाआरती की और पुण्य लाभ अर्जित किया। इस अवसर पर मां नर्मदा को प्रदूषण मुक्त करने की शपथ और संकल्प भी श्रद्धालुओं ने लिया। आज जबलपुर संस्कार धानी आप देख रहे हैं श्रद्धालुओं से भरी पड़ी है। नर्मदा मैया हम सब पर कृपा बनाए रखें और इसी बात के साथ हम इस बात का संकल्प भी लें कि नर्मदा मैया को हम स्वच्छ बनाए रखेंगे। जीवन दायिनी मां नर्मदा सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। संस्कार धानी सहित मध्य प्रदेश और गुजरात जहाँ जहाँ से नर्मदा जी जाती हैं, हर जगह अपना आशीर्वाद प्रदान करती रहें। आज मां नर्मदा जी का जन्मोत्सव है। पावन अवसर पर हम तमाम संस्कार धानी के नागरिक बंधुओं को बहुत बहुत बधाई देते हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर आरती में शामिल हुए। बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही अच्छी साफ सफाई है यहाँ पर और ऐसे ही रहना चाहिए, स्वच्छता। हम लोग सब शामिल हुए, बहुत अच्छा लगा। दिन में माँ की पालकी आई, उस चुनरी चढ़ी माँ को, हम लोग सब शामिल हुए पालकी में, रथ यात्रा में, और बहुत अच्छा अनुभव है, बहुत अच्छा लगा। नर्मदा जयंती के इस पावन अवसर पर मां नर्मदा तट ग्वारी घाट में सुंदरता और सजावट देखते ही बनी। रंग बिरंगी रोशनी से जहां मां नर्मदा का मंदिर जगमगा रहा था, तो वहीं घाटों पर की गई आकर्षक विद्युत साज सज्जा भी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी रही। भेड़ाघाट की सौरम्य संगमरमरी वादियों में नर्मदा जयंती के उपलक्ष्य में निर्झरणी महोत्सव का गरिमामय आयोजन हुआ।
भोपाल से आए कलाकारों ने नर्मदा नृत्य नाटिका की प्रस्तुति से मन मोह लिया, तो वहीं जबलपुर की गायिका लक्ष्मी दुबे एवं साथियों ने भजनों की सुमधुर प्रस्तुति के जरिए श्रद्धालुओं और संगीत के श्रोताओं को भक्ति के अविरल प्रवाह से सराबोर कर दिया। सागर से आए लोक गायक राजकरण पटेल और उनके साथियों ने अपनी लोक शैली से जुड़ी गायकी का ऐसा जादू बिखेरा कि दर्शक झूमने पर मजबूर हो उठे। पुण्य सलीला मां नर्मदा की जयंती भेड़ाघाट की संगमरमरी वादियों में भी निर्झरणी महोत्सव के साथ मनाई गई। इस अवसर पर राजधानी से लेकर संस्कारधानी के कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने नर्मदा जयंती महोत्सव को यादगार बना दिया। संतों के सानिध्य में आयोजित इस सांस्कृतिक संध्या में कलाकारों ने लोक शैली से जुड़े सांस्कृतिक आयोजनों का ऐसा जादू बिखेरा कि दर्शक झूमने पर मजबूर हो गए। प्रदेश सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में भोपाल के कलाकारों ने जहां नृत्य नाटिका की प्रस्तुति से दर्शकों का मन मोह लिया, तो वहीं जबलपुर की गायिका लक्ष्मी दुबे और साथियों ने भजनों की सुमधुर प्रस्तुति देकर श्रोताओं को भक्ति की अविरल धारा से सराबोर कर दिया। नर्मदा जयंती के पावन अवसर पर पहली बार भेड़ाघाट की संगमरमरी वादियों के बीच हुए इस सांस्कृतिक आयोजन में कलाकारों की प्रस्तुति को श्रद्धालुओं और संस्कारधानी वासियों ने जहां खूब सराहा, तो वहीं कलाकारों ने भी इस आयोजन के लिए शासन प्रशासन का आभार व्यक्त किया और इसे मां नर्मदा की कृपा बताई। नर्मदा मैया के दरबार भेड़ाघाट में आया था, उनके दर्शन अर्चन किए, महाआरती का सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे। लेकिन जिस तरह हर साल यहाँ पे जो भव्य भीड़ हुआ करती थी, वो कोरोना के चलते इस बार भीड़ में थोड़ा कम है भीड़, कोरोना की गाइडलाइन को देखते हुए। निर्झरणी महोत्सव का बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और संस्कारधानी वासियों ने लुत्फ उठाया। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी नगर निगम कर्मचारी संगठनों द्वारा नर्मदा जयंती के अवसर पर भंडारे का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम नगर निगम मुख्यालय में बने देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर शहर के लिए खुशहाली की दुआएं की गई। उसके बाद खिचड़ी का भोग वितरित किया गया। हाँ, मां नर्मदा से कृपा है कि कोरोना जल्द से जल्द खत्म हो और सबका जीवन सुचारू। मां नर्मदा जयंती के अवसर पर संस्कारधानी में जगह जगह नर्मदा मैया का पूजन और भंडारों का आयोजन हुआ। भंडारों के माध्यम से श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। संस्कारधानी जबलपुर में मां नर्मदा जयंती का पर्व हर्षोल्लास और पूरी आस्था के साथ मनाया गया। इस अवसर पर संस्कारधानी में जगह जगह मां नर्मदा का पूजन किया गया और नर्मदा भक्तों ने जगह जगह भंडारों का आयोजन भी किया। इन भंडारों के माध्यम से श्रद्धालुओं को मां का प्रसाद वितरित किया गया। इसी कड़ी में रामपुर क्षेत्र में नर्मदा मैया के भक्तों ने प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी मां नर्मदा की जयंती धूमधाम से मनाई और भंडारे का आयोजन कर श्रद्धालुओं को प्रसाद का वितरण किया। मां नर्मदा के दर्शन से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। हम जबलपुर वासियों का सौभाग्य कि हमारा जन्म यही हुआ, माँ की गोद में ही हम पले बड़े और हमारा जो कर्म क्षेत्र है, कर्म भूमि है, वो भी जबलपुर। ये अरुण रावत, जॉनी और उनके तमाम मित्रगणों के द्वारा भंडारे का आयोजन किया जाता है और बड़ी संख्या में जो मां नर्मदा के दर्शन करने गौरी घाट जा रहे हैं श्रद्धालुगण, वो यहाँ आकर प्रसाद की प्राप्ति करते हैं। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली मां नर्मदा के प्राकट्य उत्सव की धूम है। संस्कारधानी में नर्मदा जयंती श्रद्धा पूर्वक मनाई गई। इसी कड़ी में लम्हेटा घाट में नर्मदा भक्तों ने भजन संध्या का आयोजन किया, जिसमें गायकों ने भजनों की प्रस्तुति देकर समा बांध दिया। पुण्य सलीला मां नर्मदा के अलौकिक तट लम्हेटा घाट में नर्मदा जयंती की धूम रही। दूर दराज से आए नर्मदा भक्तों ने मां रेवा की पूजा अर्चना करते हुए उनका गुणगान किया। आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे।
भजन कीर्तन और भंडारों का क्रम देर रात तक जारी रहा। चारों तरफ मात्र नर्मदे हर के जयकारे गुंजायमान रहे। नवयुग मित्र मंडल द्वारा अमखेरा में धूमधाम से मां नर्मदा की जयंती मनाई गई। मां नर्मदा की भव्य प्रतिमा के समक्ष सहस्त्र दीपों से महाआरती की गई और केक काटकर उत्सव मनाया गया। आयोजन में बड़ी संख्या में नर्मदा भक्त शामिल रहे। अमखेरा में नवयुग मित्र मंडल द्वारा नर्मदा जयंती का भव्य आयोजन किया गया। अमखेरा मालगुजार परिवार के पास मां पतित पावनी की प्रतिमा की स्थापना कर उनकी महाआरती की गई। उसके पश्चात केक काटकर प्रसाद वितरण किया गया। मित्र मंडल के सदस्यों ने मां नर्मदा से प्रार्थना की कि देश और दुनिया को कोरोना से मुक्ति दिलाकर निरोगी रहने का वरदान दें। नवयुवक मित्र मंडल के कार्यकर्ता अच्छी तरीके से मां नर्मदा जी के समक्ष सेवा करते हुए और हम लोग ये चाहेंगे कि इस कोरोना काल की महामारी जबलपुर संस्कार धानी मतलब मध्य प्रदेश एवं पूरे राष्ट्रीय स्तर पे कोरोना महामारी दूर है। मां नर्मदा जी से यही हम लोग मांग करते हैं। आयोजन में बड़ी संख्या में महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल रहे। मां नर्मदा जयंती को लेकर पुलिस और यातायात विभाग द्वारा यातायात के लिहाज से किए गए इंतजामों के दावे खोखले साबित हुए। मां नर्मदा तट ग्वारीघाट को जाने वाले मार्ग पर पुलिस और प्रशासन की अनदेखी के कारण जगह जगह आयोजित भंडारों के कारण ट्रैफिक जाम के हालात बन गए। ऐसे में सड़क के दोनों ओर सैकड़ों वाहनों की लंबी कतार लग गई और रामपुर चौक से रेत नाका के बीच श्रद्धालु घंटों जाम में फंसे रहे। नर्मदा जयंती के अवसर पर मां नर्मदा तट ग्वारीघाट जाने वाले श्रद्धालुओं को असुविधा से बचाने के लिए पुलिस विभाग और यातायात विभाग द्वारा बनाया गया ट्रैफिक प्लान पूरी तरह विफल साबित हुआ। पुलिस के तमाम दावों की उस वक्त पोल खुल गई जब ग्वारीघाट मार्ग पर लंबा जाम लग गया और सैकड़ों वाहन और श्रद्धालु जाम में फंस गए। दरअसल रामपुर के आगे सड़क के दोनों ओर भंडारों के कारण सड़क जाम होने लगी। देखते ही देखते सड़क के दोनों ओर जाम लगना शुरू हो गया। रामपुर आदर्श नगर से लेकर ग्वारीघाट बिग बाजार के आगे तक श्रद्धालु घंटों ट्रैफिक जाम में फंसे रहे और यातायात विभाग के इंतजामों को कोसते नजर आए। आम लोगों के साथ ही सरकारी अफसरों को भी इस ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। से राइट टाउन से निकला था 8:40 हो रही है। 2 साल कोरोना के बाद जनता में एकदम आस्था जागी और वो नर्मदा के तरफ नर्मदा दर्शन को आए। और अभी कितनी देर से जाम लगा है यहाँ पे जाम कम से कम 3 घंटे हो गए हैं और भंडारे की वजह से पूरा ट्रैफिक रॉन्ग साइड घुस गया और रॉन्ग साइड घुसने के बाद दोनों तरफ से ट्रैफिक जाम हो गया। आपका नाम? दरअसल पुलिस द्वारा सड़क को क्लियर कराने जगह जगह से वाहनों को डाइवर्ट करना शुरू किया गया और ऐसे में सड़क मार्ग क्लियर होने की बजाय और अवरुद्ध होता गया और श्रद्धालुओं को भारी परेशानी उठानी पड़ी। ट्रैफिक और पुलिस विभाग के आला अफसर खुद सड़क पर आकर स्थिति को नियंत्रित करने में जुटे नजर आए।
कांग्रेस द्वारा कांग्रेस परिवहन प्रकोष्ठ का गठन किया गया है ताकि ट्रांसपोर्टर्स की समस्याओं के लिए संघर्ष किया जा सके। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि संगठन के जरिए ट्रक ऑपरेटरों, बस ऑपरेटरों और टैक्सी ऑपरेटरों की मदद की जाएगी। कांग्रेस परिवहन प्रकोष्ठ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि सरकार की ट्रांसपोर्टर विरोधी नीतियों का अब जमकर विरोध किया जाएगा। संगठन के जरिए परिवहन विभाग की दमनकारी नीतियों को उजागर करते हुए ट्रांसपोर्टर्स को राहत दिलाने का कार्य किया जाएगा। प्रदेश में पहली बार किसी राजनीतिक दल ने परिवहन प्रकोष्ठ का गठन किया है। हम लोग ऐसी उम्मीद भी करेंगे कि बहुत सारे मध्य प्रदेश के अंदर इस समय भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जो फ्लाइंग स्क्वाड के माध्यम से, आरटीओ बैरियर के माध्यम से या पुलिस थानों के माध्यम से, और बहुत सबसे ज़्यादा डीजल पेट्रोल जो है, जो कि ट्रकों के व्यापार को मार कर रहा है, वो भी मध्य प्रदेश में है। तो हम चाहेंगे कि इसमें भी हमारी मदद की जाए। हमारे प्रदेश के जो मुखिया रहे, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वो पुनः अगर सत्ता में आते हैं तो ये डीजल पेट्रोल को जीएसटी में लाएंगे। हम लोग को ये भी उम्मीद है। साथ ही साथ आरटीओ को जो बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, जगह जगह पर आरटीओ बैरियर लगाए गए, जहाँ जरूरत नहीं वहाँ भी लगाए। उनका मुख्य काम है ट्रकों की जांच करना, उनके कागज, उन पर भरे हुए माल की जांच करना, लेकिन वो मुख्य काम को ना करके वहाँ पर सिर्फ अवैध वसूली के अड्डे बनाए हुए हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि एक बार पुनः अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो निश्चित रूप से ये परिवहन चौकियों को भी खत्म किया जाएगा, ये पुलिस थानों का भी भ्रष्टाचार कम किएगा और फ्लाइंग स्क्वाड भी कम की जाएगी। कांग्रेस परिवहन प्रकोष्ठ के सदस्यों का कहना है कि सरकार से मांग रखी जाएगी कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। गोरा बाजार थाना पुलिस ने शिवपुरी कजरवारा के रहने वाले शातिर बदमाश तारा यादव को एनएसए के तहत गिरफ्तार किया है। तारा यादव के विरुद्ध हत्या का प्रयास, मारपीट, आर्म्स एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत 11 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। कुछ माह पूर्व तारा यादव और उसके साथियों ने बिलहरी पाठक पेट्रोल पंप के पीछे योगेश उर्फ कुक्की रैदास पर अपने साथियों के साथ मिलकर गोली चलाई थी। इस मामले में उसके विरुद्ध हत्या का प्रयास सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। गोरा बाजार पुलिस ने शिवपुरी कजरवारा के रहने वाले शातिर बदमाश तारा यादव को एनएसए के तहत गिरफ्तार किया है। तारा यादव हत्या के प्रयास के मामले में लंबे समय से फरार था। कुछ माह पहले तारा यादव और उसके साथियों ने बिलहरी पाठक पेट्रोल पंप के पीछे योगेश उर्फ कुक्की रैदास पर गोली चलाई थी। इस मामले में हत्या का प्रयास सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया था। इस मामले में भी तारा यादव फरार था। पुलिस ने इस प्रकरण में भी आरोपी की गिरफ्तारी की है। पुलिस के मुताबिक आरोपी तारा यादव के विरुद्ध हत्या का प्रयास, मारपीट, आर्म्स एक्ट के लगभग 11 मामले पंजीबद्ध होकर न्यायालय में विचाराधीन हैं। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा के प्रतिवेदन के आधार पर जिला दंडाधिकारी ने उसके विरुद्ध एनएसए के तहत वारंट जारी किया है। खबरों का क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए बीटीवी न्यूज। प्रदेश की जीवन रेखा पुण्य सलीला मां नर्मदा के अवतरण दिवस पर नर्मदा तटों में आस्था और भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला। सुबह से ही मां रेवा के दर्शन और पूजन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी एवं श्रद्धालुओं ने नर्मदा स्नान कर पूजन अर्चन किया। इस दौरान मां रेवा का दुग्ध अभिषेक कर 121 और 151 फुट की चुनरी भी चढ़ाई गई। पुण्य सलीला मां नर्मदा की जयंती संस्कार धानी में भी भक्ति भाव से परंपरा अनुसार मनाई गई। ग्वारी घाट सहित नर्मदा तटों पर सुबह से भक्तों की आवाजाही शुरू हो गई है और उन्होंने मां नर्मदा के पावन जल में स्नान कर पूजन अर्चन किया एवं परिवार और देश की खुशहाली के लिए मंगल कामना की। मैं नर्मदा जयंती में बहुत अच्छा लगा, माता जी की पूजा की और मनोकामना मांगी मैंने और मेरी मनोकामना पूर्ण होगी। मेरे को बहुत विश्वास है मां नर्मदा जी में। आज नर्मदा जयंती का फेस्टिवल है तो यहाँ माता के दर्शन करने से बहुत फ़ायदा होता है और काफ़ी अच्छी वाइब्स है इस प्लेस की और आज के दिन आना काफ़ी स्पेशल है। क्या व्यवस्था देखी अन्य प्रशासन की जो आपको सही लगी? लोग मास्क पहने हैं? हाँ, मतलब सभी ने तो नहीं पहना है, काफ़ी कम है मास्क पहनने वाले लोग, पर फिर भी अच्छी वाइब्स हैं यहाँ पे। तो चुन्नी चढ़ाने आए थे हम माँ नर्मदा जी। आज नर्मदा जयंती है, क्या क्या किया आपने आज? पूजन किया, माँ नर्मदा को चुन्नी अर्पित की। क्या मांगा? कुछ नहीं मांगा उनसे, बस पूरी मनोकामना बच्चों के लिए।
आज सुबह से ही मां नर्मदा जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का आना और जाना जारी है, जो अनवरत रात के 12-1 बजे तक जारी रहेगा। हजारों की संख्या में आप जैसा देख रहे हैं ढोल ढमाल बज रहे हैं, चुनरी यात्रा आई है, झंडा यात्रा आई है और भी शाम को 4 बजे से लेकर रात के 12-1 तक प्रमुख भीड़ रहेगी। और प्रशासन की व्यवस्था देखी जाए तो कैसी है? प्रशासन की व्यवस्था ठीक है। वहीं ज्योतिषविदों ने नर्मदा जयंती के पौराणिक महत्व के बारे में बताया। आज का दिन माता नर्मदा के लिए जन्मोत्सव के दिन से मनाया जाता है। माघ शुक्ल सप्तमी को माता जी नर्मदा जी का जन्मोत्सव भगवान भोले शंकर रुद्र देवता के क्षेत्र से जो पसीना निकला उससे माता नर्मदा जी उत्पन्न हुई। यह माता जी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं तथा माता नर्मदा के संकल्प निमित्त पारी लोग आज के दिन माता नर्मदा के अपार श्रद्धालु लोग आकर करके मां नर्मदा का जन्मोत्सव मनाते हैं। नर्मदा जयंती पर पतित पावनी मां रेवा का दुग्ध अभिषेक करते हुए मार्त शक्ति महिला मंडल सहित अन्य संस्थाओं एवं समितियों के द्वारा भी मां को चुनरी अर्पित की गई एवं देश को कोरोना मुक्त करने की प्रार्थना की गई।